आज हम लोग यहाँ पे सॉइल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलेगा और कौन से न्यूट्रिशन है जो क्या फंक्शन प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सिम्टम्स कॉजेज बाय न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आर जनरली ग्रुप्ड इनटू 5 कैटेगरी। जो डिफिशियंसी के कारण होता है, सिम्टम्स देखने को मिलता है, उसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है 5 कैटेगरी में। फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं स्टंटेड ग्रोथ। इसमें क्या होता है, जो प्लांट रहता है वो छोटा कद का रह जाएगा। उसके बाद सेकंड पे देख रहे हैं क्लोरोसिस। इसमें जो लीफ होगा वो येलो कलर का होगा। उसके बाद देख रहे हैं थर्ड पे है इंटरवेनल क्लोरोसिस। इसमें जो वेन रहेगा वो तो ग्रीन रहेगा, लेकिन जो उसके बीच का स्पेस रहता है वो येलो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पे देख रहे हैं पर्पलिश रेड कलरिंग। इसमें हम लोग जनरली अगर फील्ड में विजिट करते होंगे तो मेज का जो क्रॉप रहता है उसमें देखेंगे, मेज का जो प्लांट होगा उसमें जो ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर थोड़ा सा पर्पल कलर का देखने को मिलेगा, वो सिम्टम्स होता है। और फिफ्थ पे देख रहे हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इसमें ब्राउन होगा फर्स्ट, तो उसके बाद जो प्लांट होगा वो डेथ कर जाएगा, उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोबाइल एंड इमोबाइल न्यूट्रिएंट। तो फर्स्ट तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोबाइल न्यूट्रिएंट क्या होता है। मोबाइल न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट दैट आर एबल टू मूव आउट ऑफ ओल्डर लीफ टू यंगर प्लांट्स पार्ट व्हेन सप्लाई और इनएडिक्वेट। तो इसमें क्या होता है, जो मोबाइल न्यूट्रिएंट रहता है वो मतलब जो ओल्डर रहेगा, ओल्डर लीव्स जो ग्राउंड लेवल पे लीव्स रहेगा वहाँ से मूव होकर के वो यंगर प्लांट लीव्स में चला जाएगा। अगर वो मतलब जो डिफिशिएंट रहेगा न्यूट्रिशन का तब ऐसा होता है, तो उसको हम लोग मोबाइल न्यूट्रिएंट बोलेंगे। और यहाँ पे मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन है वो एग्जांपल दिया हुआ, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज और मोलिब्डेनम है। बिकॉज दीज यहाँ पे देख रहे हैं बिकॉज दीज न्यूट्रिएंट आर मोबाइल विजुअल डिफिशियंसी विल फर्स्ट अकेयर इन ओल्डर और लोअर लीव्स। तो क्योंकि ये मोबाइल है न्यूट्रिएंट्स है, इसीलिए इसका जो सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलेगा वो ओल्डर लीव्स में या तो लोअर लीव्स में। एंड इफेक्ट कैन बी अदर लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। तो जो इफेक्ट होगा या तो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे होगा, लोकेशन पे होगा, या तो पूरे लीफ से पूरे प्लांट्स पे होगा, तो उसी को बोलते हैं लोकलाइज या तो जनरलाइज्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं इमोबाइल न्यूट्रिशन क्या होता है। इमोबाइल या तो लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं बोरोन है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, निकेल है, सल्फर है और जिंक है। वैसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि ओल्डर लीफ से न्यू प्लांट मतलब प्लांट का जो लीफ रहेगा उसमें नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमोबाइल न्यूट्रिशन। और इसमें क्या होता है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल बी इनिशियली ओकेर इन यंगर और अपर लीव्स। तो इसमें हम लोग जो सिम्टम्स देखेंगे वो यंगर लीव्स में या तो अपर लीव्स में देखेंगे इमोबाइल में, लेकिन जो अगर हम लोग मोबाइल में देख रहे थे तो उसमें हम लोग सिम्टम्स देख रहे थे कहाँ पे, ओल्डर लीव्स में। इसमें भी वही लोकलाइज या तो जनरलाइज हो सकता है। जिंक इज पार्शियली एक्सेप्शन इन दिस as it is only somewhat immobile in the plant, causing zinc deficiency symptoms to be initially appear on middle leaves and then affected both older and younger leaves as the deficiency develop। तो जिंक का डिफिशेंसी हम लोग को मेनली रूप से तो ऐसे देखने को मिलता है मिडिल लीव्स में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी होगा तब हम लोग को ओल्डर लीव्स में भी मिलेगा और यंगर लीव्स में भी। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं बर्निंग। बर्निंग क्या होता है, सीवियर लोकलाइज्ड येलोइंग स्क्रॉच अपेयर। तो इसमें मतलब सीवियरली लोकलाइज येलो कलर होगा या तो स्क्रॉच एफरेंस होगा, उसको हम लोग बर्निंग बोलेंगे।
क्लोरोसिस क्या होता है? जनरली येलोइंग ऑफ द प्लांट टिश्यू, लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल के डिफिशेंसी के कारण जो लीव्स रहेगा वो येलो कलर का हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्लोरोसिस बोलेंगे। जनरलाइज्ड में क्या होगा? सिम्टम्स नॉट लिमिटेड टू वन एरिया ऑफ ए प्लांट बट रेदर स्प्रेड ओवर द इंटायर प्लांट। तो यहाँ पे देख रहे हैं जनरलाइज्ड में किसी लिमिटेड एरिया में ना हो करके अगर पूरे प्लांट में होता है तब उसको हम लोग जनरलाइज्ड बोलेंगे। जैसे जनरल मतलब सबके लिए इक्वल समान होगा। अब हम लोग देखते हैं इमोबाइल न्यूट्रिएंट। नॉट ओनली वी मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वन पार्ट से अनदर पार्ट में नहीं जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस, एलोइंग इन बिटवीन लीव्स वेन, एट वेन रिमेन ग्रीन। तो वेन के बीच में येलो हो जाएगा और वेन मतलब ग्रीन ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंटरवेनल क्लोरोसिस। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लोकलाइज्ड। ये क्या होता है? सिम्टम्स लिमिटेड टू वन लीव्स और वन सीजन ऑफ द लीफ प्लांट और प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि लोकलाइज्ड में सिम्टम्स लिमिटेड में होगा और या तो वन लीव्स पे होगा, वन सेक्शन ऑफ द लीफ पे होगा, या तो वन प्लांट पे होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड बोलेंगे। मोबाइल न्यूट्रिएंट वैसा न्यूट्रिशन होता है जो कि मूव करेगा फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर प्लांट पार्ट। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं मोटलिंग क्या होता है? स्पॉटेड इरेगुलर कंसिस्टेंट पैटर्न को हम लोग मोटलिंग बोलेंगे। और नेक्रोसिस, डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू ब्राउन एंड डाई। तो नेक्रोसिस में क्या होता है? जो प्लांट पार्ट रहेगा, टिश्यू रहता है, उसका डेथ हो जाता है जिसके कारण येलो हो जाएगा, ब्राउन हो जाता है और उसका प्लांट डेड कर जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे नेक्रोसिस। स्टंटिंग, डिक्रीज ग्रोथ, शॉर्टर हाइट ऑफ द अफेक्टेड प्लांट्स, उसको हम लोग स्टंटिंग ग्रोथ बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं और उसका फंक्शन, उसका डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होगा। फर्स्ट यहाँ पे कार्बन देख रहे हैं, बेसिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बन क्या है? ये बेसिक कंपोनेंट है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का एंड न्यूक्लिक एसिड का। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज समव्हाट लाइक कार्बन is that it occurs in virtually all organic compounds of living organism। तो ऑक्सीजन भी मतलब कार्बन की तरह ही है, ये भी वर्चुअली मतलब प्रेजेंट होता है किसमें? और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लिविंग बीइंग में। और आगे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्ले एसेंशियल रोल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, इम्पॉर्टेंट इन आयोनिक बैलेंस एंड इज main reducing agent and play a key role in energy relation of a cell। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है? सेंट्रल रोल प्ले करता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में और आयोनिक बैलेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे जो प्लांट का पीएच होता है एसिडिक और बेसिक, वो मेंटेन रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, नाइट्रोजन इज नीडेड बाय प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन का नीड किसके लिए होता है? प्रोडक्शन के लिए। किसको? प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए, न्यूक्लिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, डीएनए के प्रोडक्शन के लिए, आरएनए के प्रोडक्शन के लिए और क्लोरोफिल के प्रोडक्शन के लिए। क्लोरोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर। एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर देता है, प्लांट को कलर ग्रीन कलर देगा, उसी को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट हम लोग जानते हैं वो रेड कलर देता है, और लिकोप्लास्ट होता है जिसमें कि कोई भी कलर नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इम्पार्ट ग्रीन कलर इन द प्लांट एंड इनकरेज वेजिटेटिव ग्रोथ। तो नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है? ये ग्रीन कलर प्लांट का देगा और इनकरेज करता है किसमें? वेजिटेटिव ग्रोथ में। तो इसीलिए मेनली जब फ्रूटिंग का टाइम रहता है या फ्लावरिंग का टाइम,
मतलब मान लीजिए जब रिप्रोडक्टिव का फेज होगा तब हम लोग नाइट्रोजन का मतलब अप्लाई उतना नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उस टाइम हम लोग नाइट्रोजन दे देंगे तो उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ रहेगा वो बढ़ जाएगा और रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ रहेगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखते हैं जब हम लोग नाइट्रोजन के रूप में किसी भी फर्टिलाइज़र को देते हैं तब। आगे हम लोग देखते हैं सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डिफिशेंसी आर जनरली क्लोरोसिस ऑफ लोअर लीव्स। तो क्योंकि इन हम लोग आगे भी देखे थे कि जो नाइट्रोजन है वो एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है, तो इसका हम सिम्टम्स क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। और क्लोरोसिस कहाँ पे? लोअर लीव्स पे। और क्लोरोसिस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। इसमें स्टंटेड ग्रोथ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या करता है, इनकरेज करता है वेजिटेटिव ग्रोथ को। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन नहीं देंगे जब इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होना रहेगा तो उस टाइम इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा और स्टंटेड ग्रोथ होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, स्लो ग्रोथ एंड नेक्रोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स इन सीवियर केसेस। और बहुत ज़्यादा अगर सीवियर केसेस रहेगा तो जो नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगा, प्लांट है जो कि डेथ कर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन डिफिशिएंसी प्लांट विल मैच्योर ईयरली एंड क्रॉप क्वालिटी एंड यील्ड आर ऑफ्टन रिड्यूसेस। तो नाइट्रोजन का डिफिशिएंसी होगा तो प्लांट है जो कि जल्दी मैच्योर हो जाएगा और उसका जो क्वालिटी होगा वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा और इसका यील्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, यील्ड कम जाएगा। इन सीरियल्स येलो डिस्कलरेशन फ्रॉम द लीफ टिप बैकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ वी शेप इज कॉमन। तो अगर हम लोग फील्ड में विजिट करते हैं जनरली सीरियल्स में, धान गेहूँ जो भी होंगे, तो इसका हम लोग सिम्टम्स देखें तो वी शेप का होगा। जो लीफ का टिप रहेगा वहाँ से बैकवर्ड, अगर मतलब लीफ का टिप है तो वहाँ से ऐसे इस तरह का बैकवर्ड वी शेप का रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस प्लांट में क्या है, नाइट्रोजन का डिफिशिएंसी है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं जो कि है फास्फोरस। यहाँ पे फास्फोरस क्या रोल प्ले करता है, इसका फंक्शन पहले देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, रिस्पायरेशन में होता है। फास्फोरस प्ले ए मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज में, ट्रांसफ़र ऑफ एडीपी में, एटीपी में, और इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। फास्फोरस को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड फास्फोरस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एटीपी, एनर्जी, शुगर एंड न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देख रहे हैं फास्फोरस का रिक्वायरमेंट किसके लिए होता है? एटीपी के डेवलपमेंट के लिए, शुगर के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए। Phosphorus aid in root development, flower initiation and seed and fruit development। तो हम लोग फास्फोरस किसके लिए मतलब यूज करेंगे? रूट का डेवलपमेंट के लिए, फ्लावर इनिशिएशन के लिए। अगर हम लोग का प्लांट में कम फ्लावर आ रहा है तो उसके लिए हम लोग फास्फोरस का यूज करेंगे जिससे मैक्सिमम फ्लावर आएगा, और सीड के लिए और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। फास्फोरस हैज़ बीन सो to reduce disease incidence in some plant and has been found to improve the quality of certain crop। तो फास्फोरस रिड्यूस करता है किसी भी डिजीज इंसिडेंस को कुछ प्लांट्स में और इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ क्रॉप को। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सिंगल एलिमेंट फास्फोरस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर डिफिशेंसी होगा ओनली फास्फोरस का तो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का वो मतलब कंप्लीटेड नहीं होगा। हेंस फास्फोरस इज कॉल्ड ए की ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं फास्फोरस को की ऑफ लाइफ बोला जाता है। फास्फोरस डिफिशिएंसी सिम्टम्स आर यूजुअली मोर नोटिसेबल इन यंगर प्लांट which have a greater relative demand for phosphorus than more mature plant। Phosphorus deficient plant are generally turned dark green। तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉस्फोरस डिफिशिएंस प्लांट रहेगा तो वो डार्क ग्रीन हो जाएगा। बोथ लीव्स एंड स्टेम, जो लीव्स होगा स्टेम दोनों ग्रीन हो जाएगा।
एंड अपियर स्टंटेड, और छोटा कद का दिखेगा। ओल्डर लीव्स are affected first and under severe deficiency leaves show purplish to red discoloration। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी एक कैसा मतलब मोबाइल न्यूट्रिशन है, जिसके कारण इसका जो सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलेगा वो ओल्डर लिप्स में मिलेगा। फर्स्ट एंड अंडर सीवियर डिफिशेंसी में ओल्डर लिप्स में देखने को मिलेगा, और इसमें फास्फोरस की डिफिशेंसी के कारण क्या होता है, पर्पलिश टू रेड कलर को डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं, लैक ऑफ फास्फोरस कैन बी कॉज डिले मैच्योरिटी एंड पुअर सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो अगर फास्फोरस का डिफिशेंसी रहेगा तो मैच्योरिटी है वो डिले होगा और पुअर सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं, जो है पोटेशियम। Potassium is utilized by plant in the activation of enzyme, photosynthesis, protein formation and sugar transport। तो यहाँ पे देख रहे हैं पोटेशियम क्या क्या रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिवेट करता है एंजाइम को, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है पोटेशियम, और शुगर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। Potassium assist is regulating the plant use of water by controlling the opening and closing of the leaf stomata। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोटेशियम का रोल है, क्योंकि ये वाटर में मतलब प्लांट में वाटर को मेंटेन करता है बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमाटा को। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं पोटेशियम है जो कि promote the translocation of photosynthetic sugar for plant growth or storage in fruit or root। तो फर्स्ट यहाँ पे पोटेशियम क्या करता है, प्रमोट करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब शुगर का किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, और स्टोरेज के लिए फ्रूट और रूट में। पोटेशियम हैज बीन सो इम्प्रूव्ड डिजीज रेसिस्टेंस इन प्लांट, और ये इम्प्रूव करता है डिजीज रेसिस्टेंस में भी। इम्प्रूव द साइज ऑफ ग्रेन का साइज इंक्रीज करेगा, सीड भी इनकी अच्छा मतलब इसका क्वालिटी अच्छा रहेगा, और इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। इन टर्म लग्जरी कंजम्पशन इज ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब न्यूट्रिएंट पोटेशियम ऑब्जर्प्शन बाय द प्लांट एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस यील्ड। उसके बाद देख रहे हैं पोटेशियम डिफिशेंसी हैज़ नॉट इमिडिएटली रिजल्ट इन विजुअल सिम्टम्स, जिसको कि हिडन हैंगर बोलते हैं। डिफिशेंसी तो होगा, लेकिन उससे अगर यील्ड नहीं अफेक्टेड होगा तो उसको हम लोग हिडन हैंगर बोलते हैं। इनिशियली देयर इज ओनली रिडक्शन इन ग्रोथ रेट विदाउट क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ओकरिंग इन लेटर स्टेज। तो इसमें क्या होता है, इनिशियली क्या होगा, देयर इज ओनली रिडक्शन इन ग्रोथ रिडक्शन रेट होगा विथ क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस। इन नेक्रोसिस हम लोग को लेटर स्टेज में देखने को मिलेगा। अफेक्टेड ओल्ड लीव्स विल शो लोकलाइज्ड मोटेड और क्लोरोटिक एरिया विथ लीफ बर्न एट मार्जिन। तो इसमें हम लोग सिम्टम्स क्या देख रहे हैं, स्क्रॉचिंग एंड बर्निंग ऑफ लीफ मार्जिन के पास बर्निंग रहेगा। क्लोरोटिक सिम्टम्स टिपिकली बिगेन ऑन द लीफ टिप बट अनलाइक द वी इफेक्ट कॉजेज बाय एन डेफिशिएंसी। पोटेशियम डेफिशिएंसी क्लोरोसिस will advance along the leaf margin toward the base inverted V shaped chlorosis usually leaves and midrib a live and green। तो इस हम लोग देखे थे कि जो नाइट्रोजन का डिफिशेंसी हो रहा था तो टिप टू बेस देख रहे थे कि वी शेप था, और इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड वी शेप रहेगा। अगर लीव्स कोई भी लीफ है तो उसके मार्जिन के पास इन्वर्टेड वी शेप का रहेगा, तो वो हम लोग मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पोटेशियम के कमी के कारण है। आगे हम लोग देखते हैं, प्लांट विल इजली लॉजिंग एंड बी सेंसिटिव टू डिजीज इन्फेक्शन
जो प्लांट्स रहेगा वो गिर जाएगा और सेंसिटिव होगा किसी भी डिजीज इन्फेक्शन के लिए। फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन विल बी इम्पेयर्ड एंड ऑफ पुअर क्वालिटी। तो फ्रूट्स और सीड रहेगा वो क्या रहेगा, पुअर क्वालिटी का होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हैज़ ए मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मेम्ब्रेन। कैल्शियम का यहाँ पे रोल देख रहे हैं, तो ये मतलब क्या इसका रोल है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मेम्ब्रेन। सेल वॉल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। और सेल वॉल क्या होता है वो हम लोग जानते ही हैं कि मतलब प्लांट्स का जो ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है एक शेप देता है। और सेल वॉल मेनली रूप से ओनली प्लांट में ही पाया जाता है और एनिमल में सेल वॉल कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। एंड इज इन्वॉल्व इन कॉल्ड division and play the major role in the maintenance of membrane integrity. Calcium is essential for seed production in peanut. तो पीनट में कैल्शियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड प्रोडक्शन में। कैल्शियम इज़ नॉट मोबाइल। कैल्शियम है जो कि एक मोबाइल न्यूट्रिशन नहीं है, यानी कि इसका जो डिफिशेंसी सिम्टम्स ओल्डर लीव्स में देखने को नहीं मिलेगा। एंड इज़ नॉट ट्रांसलोकेट इन द प्लांट, सो सिम्टम फर्स्ट अपेयर ऑन द यंगर लीव्स एंड लीफ टिप। क्योंकि ये मोबाइल न्यूट्रिशन है, तो इसका जो डिफिशेंसी सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, यंगर लीव्स पे या तो लीफ के टिप पे। द ग्रोइंग टिप ऑफ फ्रूट एंड लीव्स टर्न ब्राउन एंड डाई. The edge of the leaves will look ridged and the edge of newly emerging leaves stick together. Fruit's quality will be affected with the occurring of blossom in rot of the fruit. अब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम इज द सेंट्रल इमोबाइल इन क्लोरोफिल Magnesium is the central molecule in chlorophyll and is an important cofactor for the production of ATP. Symptom of magnesium deficiency included इंटरवेनल क्लोसिस। तो इसका जो सिम्टम्स देखने को मिलता है मैग्नीशियम का, इंटरवेनल क्लोसिस। फ्रूट अपेयर इन ओल्डर लीव्स। फर्स्ट अपेयर कहाँ होगा, ओल्डर लीव्स में। Leaf tissue between the vein may be yellowish, bronze, reddish, while the leaf vein remain green. तो यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे हम लोग को मतलब सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं लीफ टिश्यू है जो कि वेन के बीच में येलो कलर का हो जाएगा, या तो ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा, या तो रेडिश हो जाएगा, और लीफ वेन रहेगा वो ग्रीन कलर का ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर इज इसेंशियल फॉर फॉर्मिंग प्लांट प्रोटीन बिकॉज इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड। तो सल्फर इसेंशियल मतलब रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए। बिकॉज इट इज कंस्टिट्यूट ए सर्टेन अमीनो एसिड, इट इज actively involved in metabolism of B vitamins, biotin and thiamine and coenzyme A. Sulfur aids in seed production, chlorophyll formation, nodules formation in leguminous and stabilizing protein structure. तो यहाँ पे देखें सल्फर का जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो सीड का प्रोडक्शन में, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन में, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन में, और लेगुमिनस क्रॉप जितने भी होते हैं उसमें हम लोग देखते होंगे जनरली नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जिसके कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लेकिन एक्सेप्शन मतलब राजमा है जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है लेगुमिनस क्रॉप होते हुए भी, तो इसका ध्यान रखेंगे। As sulfur is essential constituent of certain amino acid and protein, sulfur deficiency result in the inhibition of a protein and chlorophyll synthesis.
Sulfur deficiency symptoms can be difficult to diagnose on effect and resemble symptoms of nitrogen and molybdenum deficiency. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सल्फर का डिफिशेंसी सिम्टम्स होता है वो हम लोग ईजिली डायग्नाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स होता है वो नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम के जैसा ही होता है. इन contrast to nitrogen and molybdenum deficiency, however, sulfur deficiency symptoms initially occur in younger leaves, causing them in turn light green to yellow. In later growth, the entire plant may be pale green. There are no characteristic spots on or strip. Additionally, plant deficient in sulfur tend to be spindly and small and stem are often thin. अब हम लोग देखते हैं बोरोन. बोरोन के डिफिशेंसी से क्या क्या होने वाला है और बोरोन का फंक्शन क्या है. प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोरोन in the plant are related to cell wall formation and sugar transport. तो यहाँ पे बोरोन का भी हम लोग फंक्शन देख रहे हैं. इसका मतलब फंक्शन क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन में और शुगर ट्रांसपोर्ट में. बोरोन इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर पोलन जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. तो बोरोन का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल किस में है, पोलन का जर्मिनेशन में और पोलन ट्यूब का ग्रोथ में. पोलन ट्यूब का ग्रोथ हम लोग जानते होंगे, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है उस टाइम पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जिसके कारण मतलब फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी में. जनरली बोरोन डिफिशेंसी कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ. बोरोन की डिफिशेंसी से क्या होगा, छोटा कद का होगा. इनहिबिट क्लोरेटिक यंगर लीव्स एंड डेथ ऑफ द मेन ग्रोइंग पॉइंट टर्मिनल बड. The leaves tend to be thick and may curl and become brittle. Because boron tend to accumulate in reproductive tissue, flower bud may fail to form or the misshapen and pollination and seed viability is very poor in boron deficiency plant. तो यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि बोरोन है जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू में, जिसके कारण क्या होता है, फ्लावर बड फेल हो जाता है टू फॉर्म मिसहैपन एंड पोलिनेशन और सीड वाइबिलिटी होता है जो कि पुअर होता है. और बोरोन के डिफिशिएंसी के कारण आगे हम लोग देखते हैं आयरन के बारे में. आयरन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. Iron in part of protein pyridoxine and is required in nitrate and sulfur reduction. Iron is essential in synthesis and maintenance of chlorophyll in plant. आयरन का एसेंशियल रोल किस में होता है, सिंथेसिस और मेंटेन करना क्लोरोफिल को. Iron has been strongly associated with the protein metabolism. आयरन डिफिशेंसी रिड्यूस क्लोरोफिल प्रोडक्शन. आयरन का डिफिशेंसी होगा जिसके कारण क्लोरोफिल का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड इज कैरेक्टराइज बाय इंटरवेनल क्लोरोसिस विथ ए शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन वेन एंड क्लोरोटिक एरिया इन यंगर लीव्स. एज द डिफिशेंसी डेवलप द इंटायर लीफ बिकम व्हाइटिश येलो एंड प्रोग्रेस टू नेक्रोसिस. अब हम लोग देखते हैं मैग्नीज के बारे में. Chloroplasts are the most sensitive of cell organelles to manganese deficiency. तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है सेंसिटिव होता है मैग्नीज डिफिशेंसी का. एज ए रिजल्ट ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज डिफिशेंसी इज इंटरवेनल नेक्रोसिस इन यंगर लीव्स. However, unlike with iron deficiency, ये भी आयरन डिफिशेंसी की तरह नहीं होगा. There is no sharp distinction between veins and intervenal area, but rather a more diffuse chlorotic effect. Two well-known manganese deficiency are in arable crop
or gray speck in oats and marsh spots in pea. White streak in wheat and interveinal brown spot in barley are also symptom of magnesium deficiency. आगे हम लोग देखते हैं मोलिब्डेनम के बारे में। मोलिब्डेनम इज ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ टू मेजर एंजाइम इन प्लांट, नाइट्रेट रिडक्शन एंड नाइट्रोजेनेज। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम जो कि होता है नाइट्रोजेनेज। तो यहाँ पे इसका जो मोलिब्डेनम का नेसेसरी कंपाउंड इसका जो टू मेजर एंजाइम होता है इन प्लांट्स में, नाइट्रेज रिडक्शन में और नाइट्रेज में, while are required for normal assimilation of nitrogen. Molybdenum is required by some soil microorganisms for nitrogen fixation in leguminous. तो मोलिब्डेनम का रिक्वायरमेंट सब माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ड्यू टू दिस इंटर रिलेशनशिप मोलिब्डेनम डिफिशिएंसी सिम्टम्स often resemble nitrogen deficiency symptoms with the stunted growth and older leaves. Middle leaves become chlorotic and the leaves margin rolling inward. Molybdenum deficiency can be common in nitrogen fixation leguminous. तो मोलिब्डेनम का डिफिशिएंसी कॉमन किस में होता है? लेगुमिनस क्रॉप में। अब हम लोग देखते हैं जिंक के बारे में। जिंक इज रिक्वायर्ड इन सिंथेसिस ऑफ, तो यहाँ पे देख रहे हैं जिंक का रिक्वायरमेंट होता है किसके सिंथेसिस के लिए? ट्रिप्टोफैन के लिए, विच इज टर्न इन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको कि ऑक्सीजन भी बोलते हैं, इन ए प्लांट एंड इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनोड लेगुमिनेस। जिंक हैज intermediate mobility in the plant and symptoms will initially show up in middle leaves. ये हम लोग पहले भी देखें कि जो जिंक का डिफिशिएंसी हम लोग को मिडिल लीव्स में देखने को मिलता है। जिंक डिफिशिएंसी लीव्स डिस्प्ले इंटरवेनल क्लोरोसिस especially midway between the margin and midrib, producing a strip effect. Some mottling may also occur. Chlorotic area can be pale green, yellow or even white. Because zinc play a prominent role in internode elongation, zinc deficient plant generally exhibit severe stunting. क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इलोंगेशन में। तो अगर इसका डिफिशिएंसी होगा तो प्लांट होगा जो स्टंटेड ग्रोथ कराएगा, और फ्लावरिंग एंड सीड सेट इज ऑल्सो पुअर इन अफेक्टेड प्लांट्स। अब हम लोग देखते हैं क्लोराइड के बारे में। क्लोराइड इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द लीफ टर्गर एंड फोटोसिंथेसिस। क्लोराइड किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? लीफ टर्गर के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट with sufficient chloride so chlorotic and necrotic spotted along with leaves. Wilting of leaves at a margin and highly branched root system are also typical. Chloride deficiency symptoms found mainly in cereals crop. Chloride deficiency are highly cultivated or specific and can be easily mistaken for leaf disease. अब हम लोग देखते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर इज नीडेड फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन। कॉपर किसके लिए होता है? क्लोरोफिल के प्रोडक्शन के लिए, रिस्पायरेशन एंड प्रोटीन इन सिंथेसिस के लिए। कॉपर डिफिशिएंसी प्लांट डिस्प्ले क्लोरोटिक इन यंगर लीव्स, स्टंटेड ग्रोथ, डिले मैच्योरिटी, एक्सेसिवली लेट टिलरिंग इन ग्रेन क्रॉप्स, लॉजिंग एंड इन स्कीम एंड मेटाबॉलिज्म, melanosis, brown discoloration particularly in wheat. अब हम लोग देखते हैं निकेल। निकेल इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रॉपर सीड जर्मिनेशन। निकेल किसके लिए होता है? इम्पॉर्टेंट सीड जर्मिनेशन के लिए।
and is beneficial for the metabolism in leguminous. Nickel is the metal component in urea. ये important component किसका होता है? यूरिया का. An enzyme that catalyze the conversion of urea to ammonium. Nickel deficiency symptoms included chlorosis, intervenal chlorosis in younger leaves that progress to plant tissue necrosis. Other symptoms included poor seed germination and decreased crop yield. अब हम लोग यहाँ पे डिफिशेंसी सिम्टम्स देख लेते हैं और डिजीज कॉजेज बाय न्यूट्रिशन डिफिशेंसी. तो इधर हम लोग देख रहे हैं वन साइड में जितने भी न्यूट्रिएंट है वो दिया गया है और अदर साइड में डिजीज दिया गया है. तो इधर फर्स्ट में देख रहे हैं नाइट्रोजन की डिफिशेंसी क्या होता है? बटनिंग इन कॉलीफ्लावर. जो कॉलीफ्लावर का साइज रहेगा वो स्मॉल साइज का हो जाएगा, छोटा छोटा बटन टाइप का, उसी को बोलते हैं बटनिंग इन कॉलीफ्लावर. उसके बाद मोलिब्डेनम के डिफिशेंसी से क्या होगा? बिप्टेल इन कॉलीफ्लावर. बिप्टेल इसमें ओनली मिडरिब होता है जो कि डेवलप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिप्टेल इन कॉलीफ्लावर. और डाउनवर्ड कपलिंग इन रेडिश. रेडिश में डाउनवर्ड कपलिंग होगा. स्केल्स ऑफ लीव्स, येलो स्पॉट इन सिट्रस. उसके बाद कैल्शियम की डिफिशेंसी से क्या होगा? ब्लॉसम इन रॉट होगा बेर और टोमेटो में. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम की डिफिशेंसी से क्या होगा? ब्लॉसम इन रॉट. इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म BER दिया हुआ है. टोमेटो में देखने को मिलता है ये. और पॉपिंग ऑफ ग्राउंडनट. ग्राउंडनट में पॉपिंग होता है. पॉपिंग के कारण क्या होगा? जो फ्रूट्स का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है. और बीटर पीट ऑफ एप्पल में. उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मैग्नीज. मैग्नीज के कारण क्या होगा? ग्रे स्पीक ऑफ ओट्स, स्पिकल्ड येलोइश ऑफ सुगर बीट, मार्स स्पॉट ऑफ पी, फहाला ब्लाइट ऑफ सुगर केन और फ्रेंचिंग ऑफ टंग ट्री. उसके बाद कॉपर के कारण देख रहे हैं डाईबैक ऑफ सिट्रस, गमोसिस ऑफ सिट्रस, रफ बार्क एंड क्रैकिंग इन एप्पल और रिक्लामेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बोरोन के डिफिशेंसी क्या होगा? ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, हॉट रॉट ऑफ सुगर बीट एंड मैरीगोल्ड, टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, स्नेक हेड इन वॉलनट, internal necrosis in mango, head and chicken disorder of grapefruit, cracking and pitting of fruits and tomato, internal necrosis in anola, boron heart of turnip, fruit crack of tomato and pomegranate, boron crown choking in coconut. अब हम लोग जिंक के डिफिशेंसी से देखते हैं. इसके कारण क्या होगा? वाइट वाइड ऑफ मेज, खैरा डिजीज ऑफ राइस, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, मोल्टेड लीफ ऑफ सिट्रस, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो, लीची एंड कैसियो, लीफ ब्रांचिंग इन लीची और लिटिल लीफ ऑफ एप्पल.